वंदना दोस्तों, मैं तेज का अपने ऑनलाइन क्लासेस में आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पार्टनरशिप का एक और टॉपिक, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। हाँ, पूंजी जो साझेदार द्वारा फर्म में लगाई जाती है, उस पूंजी पर साझेदार ब्याज लेते हैं। उस ब्याज की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाएगी वो आज हम सीखेंगे। आज हमारा टॉपिक है पूंजी पर ब्याज। देखिए, पूंजी होती क्या है? स्वामी जो पैसा लगाता है, नॉर्मली हम उसे पूंजी मानते हैं। स्वामी जो पैसा लगाता है उसे हम क्या मानते हैं? पूंजी मानते हैं। अब पूंजी पर ब्याज कब दिया जाएगा? देखो, फर्स्ट ये ब्याज कब मिलेगा? जब साझेदारी संलेख में साझेदारी संलेख मतलब पार्टनरशिप जो डीड होती है, पार्टनरशिप डीड में अगर शर्त है, उसमें शर्त है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप संलेख मतलब साधारण संलेख नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आप ये मान के चलो कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड है, साधारण संलेख है, तो ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो देखिए, ये पार्टनरशिप डीड होती है क्या? पहले सीखिए पार्टनरशिप डीड का साधारण संलेख क्या होता है। देखिए, साझेदार जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी जाती है कि जो व्यक्ति काम करेगा उसको वेतन देना है या नहीं देना है, अपना प्रॉफिट एंड रेशियो क्या होगा या क्या नहीं होगा। मतलब अगर वो अपने समझौतों को, अपनी शर्तों को लिखित रूप दे देते हैं, साझेदार अपने मध्य हुए समझौते को, अपने साझेदारों के मध्य समझौता होता है, उस समझौते को अगर वो लिखित रूप देते हैं तो वो लिखित रूप कहलाता है पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? साझेदारी संलेख। अगर साझेदारी संलेख है और उसमें ये शर्त है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तो ही क्या दिया जाएगा? पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। देखिए, अपनी जो ये पूंजी होगी, पूंजी नॉर्मली हम सामान्यतः वर्ष पर वर्ष भर पूंजी क्या रहती है? एक समान रहती है, एक समान रहती है। सामान्यतः वर्ष भर पूंजी क्या रहती है? एक समान रहती है। जो पूंजी अपने लगा दी वो पूंजी अपन वही रखते हैं, ना तो उसमें विड्रॉल करके ना अपन एडिशनल कैपिटल उसमें लगाते हैं। तो हम जो पूंजी है, जो पूंजी पर अपन ब्याज देंगे, क्या देंगे? ब्याज देंगे। वो ब्याज हम देंगे प्रारंभिक पूंजी पर। प्रारंभिक पूंजी पर क्या दिया जाएगा? ब्याज दिया जाएगा। ओपनिंग जो कैपिटल होगी आप लोगों की, ओपनिंग कैपिटल जो होगी, ओपनिंग कैपिटल पे क्या दिया जाएगा? ब्याज दिया जाएगा। ओपनिंग कैपिटल पे ब्याज दिया जाता है। अगर उसने बीच में एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उस पर भी ब्याज देंगे, बट वो समय अवधि उसकी अलग होगी। नॉर्मली अपन किस पे ब्याज देते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। अब देखिए, ओपनिंग कैपिटल किस प्रकार से निकलती है। तो देखिए, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की गणना किस प्रकार से की जाती है। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की गणना किस प्रकार से की जाती है। देखिए, अंतिम पूंजी, उसमें से अपन ने आहरण लेस कर दिया तो इसको अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आहरण क्या ऐड करेंगे? आहरण ऐड करेंगे। क्या ऐड कर देंगे अपन? आहरण ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर अपन उसमें से लेस कर देंगे लाभ। यदि ऐड मतलब जुड़े गए हो, उसमें जोड़ दिए गए हो, तो आप उसको भी क्या करना? लेस कर देना। ठीक है, लेस अतिरिक्त पूंजी। अगर आप लोगों ने बीच में क्या लगाई हो? अतिरिक्त पूंजी लगाई हो, तो उसे आप क्या कर देना? लेस कर देना। ठीक है, यहां पर आपकी निकल के आ जाएगी प्रारंभिक
पूंजी क्या निकल के आ जाएगी, प्रारंभिक पूंजी निकल के आ जाएगी। अपन को नॉर्मली काम करना है, अंतिम जो पूंजी होती है उसमें से आपको आर एन को ऐड करना है, क्योंकि आपने पहले इसको लेस कर दिया था, तो इसको वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लाभ जो आपने जोड़ दिए थे, अब उसको वापस क्या करना है, लेस करना है। अतिरिक्त पूंजी आपने पहले से ऐड कर दी थी, इसको वापस क्या करना है, लेस करना है। तो अभी क्या आ जाएगी, प्रारंभिक पूंजी आ जाएगी। अब अपन प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज देंगे और अतिरिक्त पूंजी दोनों पर ही ब्याज देंगे। देखिए समझिए क्या होता है। पूंजी पर ब्याज, देखिए पूंजी पर ब्याज दो प्रकार से दे सकते हैं अपन। फर्स्ट मेथड है सरल विधि, सरल विधि। दूसरी है गुणनफल विधि, गुणनफल विधि। देखिए सरल विधि का प्रयोग कब करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे जब पूंजी वर्ष भर समान नहीं हो। मतलब पूंजी आपने एक बार लगाई, कितनी बार लगाई, एक बार लगाई, अब उसको ना तो निकालना ना उसमें कोई एडिशनल कैपिटल लगाई, तो अपन किस मेथड का प्रयोग करेंगे, सरल मेथड का प्रयोग करेंगे। अगर अपन पूंजी लगाते निकालते तो अपन किस मेथड का प्रयोग करते हैं, गुणनफल मेथड का प्रयोग करते हैं। इसका देखिए सूत्र क्या है, इसका फॉर्मूला आ जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए पूंजी इंटू दर अपॉन 100 इंटू समय, कितने दिन वो बिजनेस में रहे, अपॉन 12। ठीक है। गुणनफल विधि का प्रयोग कब करते हैं, जब पूंजी में बार बार परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लो बिजनेस स्टार्ट हुआ, उस टाइम आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, बिजनेस थोड़े दिन और चला, आपने उसमें फिर पैसा लगा दिया, 2 महीने बाद आपने और पैसा लगा दिया, 3 महीने बाद आपने पैसा निकाल लिया। जब अपन पूंजी में बार बार परिवर्तन करते हैं तो मेथड का नाम लगता है वहाँ गुणनफल मेथड। अगर पूंजी एक ही है तो वहाँ लगता है सरल विधि, सिंपल मेथड। ठीक है, इसका सूत्र देख लीजिए क्या होगा, गुणनफलों का योग इंटू दर अपॉन 100 अपॉन 12। देखिए यहाँ क्या होगा, गुणनफलों का योग इंटू दर अपॉन 12 इंटू 100 अपन करेंगे। ये देखिए पूंजी पर ब्याज लगाने के दो मेथड, पूंजी पर ब्याज लगाने के कितने मेथड है, दो मेथड है। एक मेथड है सरल विधि, एक मेथड है गुणनफल विधि। मैं आपको इसका भी एग्जांपल सिखाऊंगा, मैं आपको इसका भी एग्जांपल सिखाऊंगा। देखिए पहले सरल मेथड कब प्रयोग में रहते हैं, जब पूंजी वर्ष भर क्या रहती है, एक समान रहती है। मतलब आपने पूंजी लगा दी, अब उसमें आप ना विड्रॉल कर रहे हो ना एडिशनल कैपिटल इनपुट कर रहे हो, मतलब ना तो आप निकाल रहे हो ना ही आप कोई पूंजी जमा कर रहे हो, तो वहाँ मेथड आता है सरल विधि का। लेकिन जब अपन पूंजी में कभी वृद्धि करते, पूंजी में कभी कमी करते, कभी वृद्धि करते, कभी कमी करते, तो मेथड आता है गुणनफल विधि का। सूत्र देख लीजिए, इसका सूत्र क्या है, पूंजी इंटू दर जो आपको रेट दी हुई रहेगी अपॉन 100, यहाँ टाइमिंग में कितना टाइम में रहा था, अपॉन 12। ये कौन सा मेथड हो जाएगा, सरल मेथड हो जाएगा। ये मेथड कौन सा है, गुणनफल। पहले अपन सरल पढ़ते फिर अपन एक बार पढ़ेंगे गुणनफल मेथड। ओके ठीक है, देखिए मैं रहा हूँ, देखो जैसे केवल आर ने 1 अप्रैल 2020 को 3 लाख व 4 लाख रुपए लगाकर साझेदारी प्रारंभ की, साझेदारी प्रारंभ की। उन्हें
पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। अधिकार देखिए, इस प्रश्न को देखिए, के व आर ने 1 अप्रैल 2020 को 3 लाख और 4 लाख रुपए लगाकर प्रारंभ किया। कितने लाख? 3 लाख और 4 लाख रुपए लगाकर प्रारंभ किया। उन्हें पूंजी पर 10%, रेशो क्या है? 10% है, वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का उनका अधिकार है। अब ये मेथड कौन सा लगेगा, सरल या गुणनफल मेथड लगेगा? दोनों में से कोई एक मेथड लगाना पड़ेगा। सरल विधि का प्रयोग कब करते हैं? जब एक बार पूंजी लगाई जाती है और पूंजी परिवर्तन नहीं किया जाता। और गुणनफल मेथड का प्रयोग कब करते हैं? जब पूंजी में निरंतर या कभी कभी परिवर्तन कर देते हैं, कभी ज्यादा लगा देते हैं, कभी निकाल देते हैं। तो इस प्रश्न में देखिए, पूंजी एक बार लगाई गई है या बार बार लगाई गई है। ऑफकोर्स जब आप प्रश्न पढ़ोगे तो पता चलेगा कि पूंजी एक भी बार लगाई गई है, तो यहाँ मेथड कौन सा लगेगा? सरल विधि का प्रयोग होगा। और सरल विधि का सूत्र होता है पूंजी इंटू दर अपॉन 100 इंटू समय अपॉन 12। तो यहाँ मैं निकालूंगा के की पूंजी कितनी है? 3 लाख रुपए, 3 लाख इंटू दर कितनी है? दर है 10 अपॉन क्या है? 100। अब मैंने यहाँ इंटू में लगाया है समय। ये वो समय होता है जिसके जितने दिन वो पूंजी बिजनेस में रहती है। यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए अपन मानेंगे कि अपना खाता 31 मार्च को बंद होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब ये पूरे 12 माह बिजनेस में रही। अपॉन क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या कट गया? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 30,000 रुपये। कितने हज़ार रुपये आ जाएंगे? 30,000 रुपये आ जाएंगे। देखिए, मेथड कोई बड़ी बात नहीं, आपको हर चीज़ आ सकती है, बट आप जब भी अकाउंट पढ़ते हो तो उस अकाउंट को आप माइंड से बढ़ा दो। रटने से कुछ नहीं होगा। 12th में बच्चे बहुत से रटते हैं, रटने का कोई फायदा नहीं होता। जिस बच्चे ने अगर हर मेथड क्यों कब लगता है वो सीख गया, तो आपको कभी भी 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, यहाँ सरल मेथड कब लगा था? जब पूंजी वर्ष भर समान रहती है या एक बार लगाई जाती है। यहाँ पूंजी एक बार लगा दी गई, उसके बाद में ना तो पूंजी में कोई वृद्धि की गई, ना पूंजी में कोई कमी की गई। तो देखिए यहाँ क्या होगा? 3 लाख से पन्ने इंटू 10 अपॉन 100। यहाँ 12 कैसे आए थे? ये क्या है? समय। क्या है? समय है। कितने वर्ष पूंजी रही? कितना टाइम पूंजी रही? अपन 1 अप्रैल को स्टार्ट कर दिया तो टाइमिंग को दे नहीं रखा। 1 अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि अपने खाते 31 मार्च को बंद होते हैं, तो ये कितने रहेंगे? पूरे 12 महीने रहेंगे। ठीक है। अब आपको इसी प्रकार आर की कैलकुलेशन करनी है। आपको मैं आर का आंसर दे देता हूँ, कैलकुलेशन आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका आंसर आएगा 40,000 रुपये। कितने हजार रुपये आएंगे? 40,000 रुपये इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन आपको करनी है। अब ये कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आप देखना, किस प्रकार से कैलकुलेशन की गई है। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन और चेंज कर देता हूँ। सेम क्वेश्चन रखते हैं। के व आर ने 1 अप्रैल 2020 को 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 4 लाख रुपए लगाकर साधे प्रारंभ किया। 1 जून 2020 को के ने 1 लाख रुपए अतिरिक्त पूंजी लगाई। अतिरिक्त पूंजी लगाई वह उसी दिन आर ने 1 लाख रुपए निकाल लिए। 31 अक्टूबर 2020 को के ने 1 लाख रुपए आहरण किए, निकाल लिए, वह उसी दिन
आर ने 1 लाख रुपए अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाए। देखिए क्या हो रहा है, केवल आर ने 1 अप्रैल 2020 को 3 लाख रुपए व 4 लाख रुपए लगाकर साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया था। अब 1 जून को, जून जब आया तब के ने 1 लाख रुपए अतिरिक्त पूंजी लगाई और उसी दिन आर ने, उसी दिन मतलब सेम डे, वो 1 जून होगा, उसी दिन 1 लाख रुपए आर ने क्या कर लिया, आहरण कर लिए, निकाल लिए। अब कुछ टाइम बाद में 31 अक्टूबर 2020 को के ने 1 लाख रुपए निकाले, के ने क्या किया, 1 लाख रुपए निकाल लिया और उसी दिन आर ने, उसी दिन मतलब 31 अक्टूबर 2020 को ही आर ने 1 लाख अतिरिक्त पूंजी रूप में लगाया। अब देखिए क्या यहाँ पर सरल विधि का प्रयोग हो सकता है। सरल विधि का प्रयोग कब होता है, जब पूंजी एक बार गई। यहाँ पूंजी लगाई तो गई थी, पर बीच बीच में ये पूंजी वापस क्या कर ली गई है, निकाल ली गई है और लगा दी गई है। तो यहाँ पर सरल विधि का प्रयोग नहीं हो सकता। यहाँ पर किस विधि का प्रयोग करेंगे, गुणनफल विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे ना, देखिए गुणनफल विधि के प्रयोग के लिए आपको सूत्र तैयार होगा, क्या होगा, गुणनफलों का योग इंटू दर अपॉन 12 इंटू 100। 12 इंटू क्या करते हैं अपन, 100 करते हैं। अपन को ये चीज याद करनी पड़ेगी। देखिए ये प्रश्न में दिया रहता है, अपने प्रश्न लिया तो उसमें 10% माना था, क्या माना था, 10% ब्याज दर मानी थी। 100 है ही है, 12 है ही, तो अपन को ये चीज याद करनी पड़ेगी, गुणनफल होगा योग। ये किस प्रकार से याद करें, देखिए पूंजी इंटू करेंगे समय से, वो हो जाएगा इनका योग। फर्स्ट ऑफ ऑल पूंजी कितनी लगाई थी, 3 लाख रुपए लगाई थी। मैं ओनली फॉर के का निकालूंगा, किसका निकालूंगा, के का। आर का आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 3 लाख रुपए लगाए, ये 3 लाख रुपए कब लगाए थे, 1 अप्रैल को। फिर इसने जून में विड्रॉल कर लिया, जून में और पूंजी लगाई, तो जून में पूंजी घटी या बढ़ी, बढ़ गई। तो ये 3 लाख रुपए कब तक रहे, अप्रैल, मई और जून। जून में तो इसने लगा दी, जून में तो इसने क्या कर दी, लगा दी। तो ये अप्रैल और मई 2 ही महीने रहे। तो ये अपन किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो कितना देंगे, ये पूरे 6 लाख रुपए। अब उसने पूंजी लगाई या निकाली, लगाई। पहले पूंजी कितनी थी, 3 लाख, 1 लाख जोड़ देते कितने लाख हो जाते हैं, 4 लाख रुपए जाते हैं। तो अब देखिए पूंजी कितनी हो गई, 4 लाख रुपये आपकी क्या हो गई पूंजी। ये पूंजी कब आई थी, 1 जून को। अब इसने नेक्स्ट विड्रॉल या नेक्स्ट पैसा जमा कब कराया होगा, 31 अक्टूबर को। तो 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में कितना टाइम रहता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का लास्ट डे है फर्स्ट डे, अगर लास्ट डे तो पूरा अक्टूबर काउंट करेंगे, अगर फर्स्ट डे तो फिर अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि अक्टूबर का कौन सा दिन है, यहाँ अक्टूबर 31 दिया गया है। तो अपन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर कितने महीने हो गए, 5 महीने। तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएंगे, 20 लाख हो जाएंगे, ठीक है। अक्टूबर को के ने 1,000 रुपये निकाल लिए। पहले पूंजी कितनी थी, 3, 3 में कितने जोड़े उसने, 1, कितने हो गए पूरे 4 लाख। अब 4 में से वापस ने 1 निकाल लिए, बचे कितने, 3 लाख बचे। तो यहाँ पूंजी कितनी हो जाएगी उसकी, 3 लाख। अब अक्टूबर को निकाला, अक्टूबर फर्स्ट निकाला, अक्टूबर लास्ट निकाला, तो अक्टूबर मतलब ना, अब क्या रहा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने, 5 महीने। तो यहाँ पर वापस किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो इसको करना है कितना जाएंगे, पूरे 15 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है। जब इसको अपन टोटल करेंगे, देखिए टोटल क्या हो जाएगा कि 41 लाख रुपए जाएंगे, 26 और
पर ब्याज कितने बन जाके 41 लाख रुपए जाएंगे। तो आपको मिल गया, क्या मिल गया, गुणनफलों का योग। इसको यहाँ पुटअप करेंगे, दर आपको 10% दे रखी है, 12 से डिवाइड करना है, 100 से इसको जाना मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या जाएगा, यहाँ गुणनफलों का योग है, यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, इसको यहाँ रखना है, दर 100 और 12 दे रहा था, तो आपको इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए क्या जाएगा, मैं इसे कर रहा हूँ, देखिए के व आर ने केवल आर ने 1 अप्रैल 2020 को क्रमशः 4 लाख व 8 लाख रुपए लगाकर साझेदारी स्टार्ट करी, साझेदारी फर्म में स्टार्ट करी, प्रारंभ किया। उन्होंने साझेदारी फर्म को प्रारंभ किया कब, 1 अप्रैल 2020 को। 1 अक्टूबर 2020 को के ने 1 लाख रुपए व आर ने 2 लाख रुपए निकाले मतलब पैसा निकाल लिया, तथा 31 दिसंबर 2020 को आर ने 1 लाख रुपए व के ने 2 लाख रुपए अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाए। वार्षिक ब्याज दर 12% है, मतलब उनको ब्याज दिया कितना परसेंट दिया जाएगा, 12% दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको पहले कंफर्म करना है कि मेथड कौन सा लगेगा, सरल लगेगा या गुणनफल मेथड लगेगा। सरल मेथड कब लगता है, जब पूंजी एक बार लगाई गई और उसमें चेंजेस नहीं किया गया, बढ़िया पूंजी लगाई, फिर 1 अक्टूबर के दिन उसमें चेंजेस हुआ, फिर उन्होंने 31 दिसंबर 2020 के दिन उसमें क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया। तो इसका मतलब ये मेथड सरल मेथड तो नहीं होगा। ये मेथड कौन सा होगा, गुणनफल विधि का मेथड होगा। तो वो अपन स्टार्ट करते हैं। मैं केवल के की निकालूंगा, के की आपको निकालनी है, किसकी, हाल, वही पूंजी इनटू वो समय इक्वल इसका क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पूंजी कितनी लगाई, के ने पूंजी लगाई कितने रुपए, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लगा दी साहब। ये 4 लाख रुपए पूंजी कब लगाई थी, 1 अप्रैल के दिन। कब लगाई थी, 1 अप्रैल के दिन लगाई थी। अब 1 अप्रैल के दिन पूंजी कितनी थी, 4 लाख रुपए। फिर 1 अक्टूबर को उन्होंने पैसा निकाल लिया। तो ये 4 लाख रुपए कब तक रहे, अक्टूबर तक रहे, क्योंकि अक्टूबर को उन्होंने पैसा निकाल लिया ना, तो ये पैसा कब तक रहा, अक्टूबर तक ही रहा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर निकाल लिया तो अपन ले ही नहीं सकते। कितने महीने रहे, 6 महीने। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितने महीने रहते, 6 महीने रहते। अब पूंजी 4 लाख से कम हुई या 4 लाख से बढ़ गई, तो आप यहाँ देख रहे हैं उन्होंने यहाँ निकाले हैं, केने कितने निकाले, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से पूंजी क्या करनी है, कम करनी है। अब आपकी पूंजी कितनी जाएगी, पूरे 3 लाख रुपए। अब ये पूंजी 3 लाख कब हो गई थी, 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपए हो गई थी। अब उन्होंने 31 दिसंबर को उन्होंने 2 लाख रुपए, भाई केने तो 2 लाख लगाए थे, तो ये 3 लाख रुपए कब तक रहे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितने महीने रहे, 3। तो यहाँ पर किससे गुणा करना होगा, 3 से करना होगा।
फिर आपकी पूंजी 2 लाख से बढ़ गई, कितने लाख हो गई, 5 लाख भी हो गए। दिसंबर लास्ट था तो दिसंबर का महीना काउंट नहीं होगा, बचा कौन सा, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब कितने में हो जाएंगे वापस आपके, 3 हो जाएंगे। अब इनको अपन क्या करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, इनका क्या करेंगे, योग करेंगे, इनका क्या करेंगे अपन, योग करेंगे।